जी, दुआ ज़ेहरा के बाजियाबी से मुतल्लिक जो है वो मुकदमे की समाअत कराची की मातहत अदालत में हुई, जहाँ पर पहली बार आज दुआ ज़ेहरा को जो है वो सख्त सिक्योरिटी में कराची के ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। उस अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद, और जो कि शुरू दिन से ही इस पूरी कार्रवाई को जो कवर भी कर रहे हैं। आइए इनसे पता करते हैं कि आज असल में हुआ क्या, क्योंकि मीडिया के दाखिले पे तो पाबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ से कुछ लोग एक्सेस जिनको हासिल थी, जिन्होंने कुछ तफसीलात हासिल की, उनमें से शाहिद हसन भी एक साफ़ी है। इनसे बात करते हैं। जी शाहिद हसन, बताएं कि आज असल में कार्रवाई की तफसीलात भी बताइएगा और हुआ क्या था आज। सभी भी आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके देखने वालों को एक जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, क्योंकि आप दुआ ज़ेहरा के अलावा जो दीगर पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करते हैं। तो जो देखने वाले हैं, जो मेरे भी देखने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत सारी चीज़ों में अगर मैं नहीं कवर कर पाता, नहीं पहुँच पाता, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो यकीनी तौर पर कोई ना कोई ज़रूर कवर करता है। उनमें से शफी बलोच साहब भी हैं, तो लिहाजा उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनको देखा भी करें। दूसरा देखें, दुआ ज़ेहरा को चूँकि आज से हमें मना भी किया गया है कि दुआ का नाम अब आपने पब्लिकली नहीं लेना है, चूँकि एक माइनर बच्ची है और उसके बाद फिर अब उसने फ्यूचर भी गुजारना है। तो लिहाजा कोशिश करें कि बच्ची का नाम सिर्फ मुग़विया और इस मुल्ज़िम के नाम से ही केस को याद किया जाए और उसको पुकारा भी जाए और उसके बाद फिर इस मामले को उस तरह देखा जाए। देखिए, गुज़श्ता रोज़ ऑर्डर आया था और वो कोशिश की गई थी मुल्ज़िम की तरफ से, मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से, जो कि अगवाकार है, उनके वकील की तरफ से, कि एक दरख्वास्त दी गई कि बच्ची को जब लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया है तो बच्ची को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पेश करना चाहिए था ट्रायल कोर्ट में, लेकिन पेश नहीं किया गया, लिहाजा पेश किया जाए। अच्छा, जब ये दरख्वास्त उन्होंने खामोशी से दी, यानी कि अक्सर आप ट्रायल कोर्ट में देखते हैं कि बेशुमार वकला साहबान जो है वो चकमा दे के कि दूसरे फरीक को पता ना चल सके और एक तरफा अदालत से किसी न किसी तरीके ऑर्डर ले लें और जाके उस पर जो है वो कार्रवाई करा लें। तो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कोशिश ये थी कि जिब्रान नासिर साहब, उनके जो एसोसिएट हैं, ख़ासतौर पर वहाँ मौजूद थे, पहुँचे जब उनको पता चला कि दरख्वास्त जो वो दायर की गई है, तो एसोसिएट जो थे जिब्रान नासिर के, उन्होंने इस मामले की मुखालफत की। लेकिन अदालत ने ऑर्डर किया कि बच्ची को जो है वो पेश किया जाए, लेकिन साथ में ये भी ऑर्डर किया था कि जो बच्ची जब पेश की जाएगी तो उस वक्त किसी को भी एक्सेस नहीं होगी, यानी कि कोई एक गैर मुतल्लका शख्स जो है वो ना सिर्फ अदालत बल्कि बाहर भी फुल प्रूफ उसको सिक्योरिटी भी दी जाए। तो सुबह हमने देखा कि जजेस गेट से बच्ची को अंदर लाया गया और लेडीज़ पुलिस एहलकार भी थी, उसमें असले से लैस पुलिस एहलकार अफसरान भी थे और DSP ख़ुद इसमें लाए थे और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है उसके ऑफिसर भी साथ थे। और कमरा अदालत में जिस तरह लेके जाया गया और उसके बाद फिर कमरा अदालत बंद कर दिया गया, उसमें कुछ सवालात पूछे गए। हमने जो चूँकि उस वक्त मीडिया को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं थी और अदालत ने पाबंद किया था, बल्कि मीडिया या इसके अलावा इस केस के अलावा भी जितने जो वकला और दीगर लोग जो मौजूद थे उनको भी कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया था। और उसके बाद फिर गेट अदालत का बंद करने के बाद अदालत ने बच्ची से सवालात किए। सवालात ये है कि बच्ची का पहले नाम पूछा, उसके वालिद का नाम पूछा, बच्ची ने अपने वालिद का नाम बताया, अपना नाम बताया। उसके बाद फिर उस बच्ची से पूछा गया कि खाने पीने की सहूलियात और आप वहाँ पुरसकून हैं, तो उसने जज साहब को बच्ची ने बताया कि जी बिल्कुल मैं पुरसकून हूँ, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, बच्ची को फिर अदालत ने फिर उसी तरह हुक्म दिया कि जो है वापस उसको मुंतकिल किया जाए और तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट जो है वो लगे सारी कार्रवाई में आने और ले जाने में। तो बच्ची को फिर उसके बाद फिर जो है वापस ले जाया गया उसी तरह फुल प्रूफ सिक्योरिटी में। अच्छा, वहाँ पर देखें, आप और हम सब बहुत सारे लोग जो है वो रूटीन में कवरेज करते हैं। देखें, हमने दहशतगर्दों को भी जो है वो पेश होते भी देखा और रिपोर्ट करते भी देखा। कभी इस तरह की बदनज़मी या बदमज़गी नहीं होती कि कोई एक एंगल से रिपोर्ट कर रहा हो, कोई दूसरे एंगल से रिपोर्ट कर रहा हो, या अगर कोई बदनज़मी या बदमज़गी होती भी है, धक्का-पेल होती भी है, तो कोई पुलिस का अफसर या कोई रेंजर्स का अफसर कोई असला निकाल ले। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि तफ्तीशी अफसर ने असला निकाल लिया। अब उसमें मैं और मेरे एक दोस्त और साथी जो थे, और हमने अदालत का ऑर्डर पढ़ा हुआ था और हम फासले से रिपोर्ट कर रहे थे, यानी कि बच्ची को अगर आगे लेके बढ़ रहे थे तो हम इसी तरह पीछे हो रहे थे कि ताकि वो हम, चूँकि हमारी ज़रूरत है कि वीडियो में ज़रूरत होती है TV पे चलाने के लिए, तो हम पीछे हटते गए और बच्ची को आगे वो बढ़ रहे थे पुलिस के अफसरान और हम पीछे मुसलसल हट रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पिस्तौल जो है वो निकाला, अपना पिस्तौल लहराया और मुनासिब तो नहीं लगा, लेकिन ये कि किसी की लाइफ का मामला है तो चलें, जैसा भी हुआ अदालत का हुक्म भी था कि सिक्योरिटी दी जाए। दूसरा ये है कि बच्ची से सवालात जो किए जा रहे हैं वो नामुनासिब थे। मतलब वही वाली बात जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ग्रुप बंदी हो गई है। सवाल किए थे बच्ची से? देखिए, जज ने नहीं, जो बाहर जब बच्ची को वापस ले जाया जा रहा था, अब एक सबको पता है, जिन लोगों ने ऑर्डर पढ़ा हुआ था वो नाल उसके करीब नहीं गए, करीब भी नहीं भटके उसके बच्ची के, यानी कि पुलिस को उनके काम में मुदाखलत नहीं की, अदालत के काम में मुदाखलत नहीं की। जो एक डेकोरम था या एक जो अदालत का तक़द्दुस है उसको पामाल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन बहुत सारे दोस्त लाहौर से भी आए, 2-3 लोग हैं बिला वजह की एक हाड़ा
लाहौरी और एक धक्कम पेल और खामखा के सवालात, और बच्ची से सवाल करने भी नहीं है। देखें मामला ये है कि ठीक है आपका नुक्ता नज़र वो है कि आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं बच्ची के उसके ज़हीर की शादी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। लेकिन जहाँ अदालत का ऑर्डर है कि आप बच्ची से सवाल नहीं करेगा, कोई मिल नहीं सकेगा, कोई उससे बात नहीं कर सकेगा गैर मुतल्लका, तो फिर आप खाम का माइक पकड़ें और चढ़ जाएँ। और अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो फिर ये होगा कि आपकी शान में गुस्ताखी हो गई या आपके साथ कराची में फिर जाती हुई, ये मुनासिब अमल नहीं था। देखें हमने इस शहर से बाहर भी जाके रिपोर्टिंग की हुई है, कभी भी उन जो दफातर होते हैं सरकारी जो चीज़ें होती हैं इसमें मुदाखलत नहीं की, यहाँ पर भी हमने ये की। अच्छा उसके बाद फिर जब मुद्दई के वकील जो मीडिया टॉक करने आए तो वहाँ पर भी ऐसे आउट पटांग किस्म के सवाल जो मैं समझता हूँ कि ये जेब नहीं देता। हमें ठीक है नुक्ता नज़र अपना रखें, अदालत ने हतमी फ़ैसला करना है, लेकिन ये है कि ना मेरे कहने पे होगा, ना मेरे रिपोर्टिंग के होगा, ना किसी यूट्यूब पे किसी के कहने पे भी नहीं होगा। जो एविडेंस जिस तरह पेश होंगे उसी की बुनियाद पर होगा। बहरहाल अदालत ने बच्ची को वापस भेज दिया है। अब तहरीरी हुक्मनामा आ गया, उसमें चूँकि अमीन साहब ने पढ़ा है और उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर भी मौजूद थे, तो मज़ीद तफसीलात वो रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, शायद ने कुछ हमें अदालती कार्रवाई की तफसीलात बताई और कुछ वहाँ जो सूरत हाल डेवलप हुई थी उस हवाले से कि पहली दफ़ा हुआ कि तफ्तीशी अफसर जो है वो किसी कस्टडी को या किसी को अदालत में लेकर आए, बाकायदा पिस्टल दिखा रहे थे, वो मीडिया नुमाइंदों को बिल्कुल दूर हटाने के लिए धक्के दे रहे थे, तो बिल्कुल एक बदनज़मी सी सूरत हाल पैदा हो गई। जी अभी रिटन ऑर्डर भी इसका आ गया, रिटन ऑर्डर के मंदरजात क्या है, उसमें ऐसी क्या बात है? शफीकुल साहब, रिटन ऑर्डर जो आया है उसमें अदालत ने दो बातें जो है वो वाज़े कर दी हैं। पहली बात तो ये है कि किसी को भी अदालत की इजाज़त के बग़ैर दुआ ज़हरा से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी बात जो अहम इस ऑर्डर में की गई है, जो इस पूरे ऑर्डर आज की कार्रवाई का एक आप समझ लें कि एक नटशेल जो है वो ये दो ही बातें हैं कि अदालत की इजाज़त के बग़ैर दुआ ज़हरा को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी और दुआ ज़हरा की जो कस्टडी है वो इस मुतल्लिका अदालत या कॉम्पिटेंट कोर्ट की तहरीरी हुक्मनामे के बग़ैर यहाँ से कहीं और ना मुंतकिल की जाए। ये दो अहम बातें आज के रिटन ऑर्डर में अदालत ने कही हैं। पहली बात ये कि किसी को भी अदालत की इजाज़त के बग़ैर दुआ ज़हरा से मिलने नहीं दिया जाएगा और कॉम्पिटेंट कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के बग़ैर दुआ ज़हरा की कस्टडी यहाँ से मुंतकिल ना की जाए। अदालत ने आज ये दो बातें जो है वो वाज़े कर दी हैं और आज अदालत का ये कहना था कि आज दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करने का मकसद जो था वो उनके राइट्स को सेफ़गार्ड करना था और जहाँ पे उन्हें रखा गया है वहाँ के इन्वायरमेंट से मुताल्लिक उन्होंने सवालात किए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि जब दुआ ज़हरा को पेश किया गया तो अदालत ने उनसे उनकी शनाख्त के बारे में पूछा और उसके बाद उनसे वहाँ की जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे रखा गया है, जो सेंटर है वहाँ पे जो रखा गया है उस पर उसके हवाले से सवालात किए गए। उसके इन्वायरमेंट से मुताल्लिक जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर थे उनसे भी सवालात किए गए अदालत की जानिब से, जबकि जो मुलजिम ज़हीर हैं उनके वकील ने ये कहा कि दुआ ज़हरा अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन अदालत ने ये कहा कि आज की पेशी का मकसद सिर्फ़ इस बात को यकीनी बनाना था कि जो दुआ ज़हरा के राइट्स हैं उन्हें सेफ़गार्ड किया जा सके। आज ऐसी कोई दरख्वास्त हमारे सामने नहीं थी कि कोई बयान रिकॉर्ड करना है या नहीं। ताहम अदालत ने आज इस जो मज़ीद समाअत है वो 1 अगस्त तक मुलतवी की है और कहा है कि किसी को भी अदालत की इजाज़त के बगैर दुआ ज़हरा से ना मिलने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स शाहिद और अमीन ने जो अपने ख़यालात का इज़हार किया, कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग के हवाले से बताया। साथ ही साथ आज दौरान समाअत अदालत ने एक रिमार्क्स ये भी दिए कि एक तो अदालत ने बच्ची से पूछा कि वहाँ उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। उसके बाद जब बच्ची ने कहा कि नहीं जी बिल्कुल वो वहाँ पर बिल्कुल महफूज है, सेफ़ है, उसके बाद अदालत ने कहा कि चले ठीक है और आइंदा किसी भी समाअत में अदालत के हुक्म के बगैर जो है बच्ची को आइंदा अदालत में पेश न किया जाए। ये भी अदालत की तरफ से एक हिदायत जारी हुआ है। तो अब मज़ीद इस अदालती कार्रवाई की प्रोसीडिंग हम जो है सुन के आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। आइंदा प्रोसीडिंग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।